हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। 53 साल पहले टूटा था मुमताज़ का सपना। इस एक्ट्रेस ने रातों रात छीना स्टारडम। 1971 में छापे 3 करोड़। बॉलीवुड के बीते दौर में कई ऐसे रोचक किस्से हैं। पर्दे पर एक के बाद एक फिल्मों की तरह सितारों से जुड़े किस्सों में भी लोगों की उत्सुकता रहती है। अपने दौर की लाजवाब एक्ट्रेस मुमताज़ की ज़िंदगी से जुड़े उस किस्से के बारे में आपको बताते हैं जब उन्हें टक्कर देने वाली कोई एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन साल 1971 में देवानंद की ऑन स्क्रीन बहन ने उनका स्टारडम छीन लिया और इंडस्ट्री पर राज करने लगी। हिंदी फिल्म सिनेमा का इतिहास काफ़ी पुराना है। 100 साल से ज़्यादा सालों के इतिहास में कई कलाकार आए और चले गए। कुछ आते ही फिल्म इंडस्ट्री में छा गए तो किसी को स्टारडम पाने के लिए रात दिन एक करना पड़ा। बॉलीवुड की एक हसीन अदाकारा जिसके साथ नामी एक्ट्रेस काम करने से साफ मना कर देते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जूनियर आर्टिस्ट से लेकर सपोर्टिंग लीड और फिर मेन लीड तक का सफ़र तय किया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मुमताज़ हैं, जिन्होंने रुपहले पर्दे पर एक के बाद एक कई रोल्स अदा किए। आज मुमताज़ अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं। क्या आप जानते हैं 53 साल पहले मुमताज़ का वो कौन सा सपना था जो क्षण से टूट गया था? बॉलीवुड के बीते दौर में कई ऐसे रोचक किस्से हैं। पर्दे पर एक के बाद एक फिल्मों की तरह सितारों से जुड़े किस्से में भी लोगों की बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। ये बात आज से करीब 53 साल पहले की है, जब देवानंद साहब साल 1971 की बड़ी हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा बनाने की तैयारी में थे। ये वो दौर था जब मुमताज़ टॉप हीरोइन हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने मुमताज़ को फिल्म में लीड हीरोइन कास्ट करने का मन बनाया। लेकिन बात कहाँ आकर अटकी कि लीड रोल फिल्म में देव साहब की बहन का था। मुमताज़ ने इस किरदार को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें दूसरा रोल मिल गया। उस वक्त देवानंद को ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो फिल्म में उनकी हीरोइन नहीं बल्कि उनकी बहन का किरदार निभा सके। लेकिन देवानंद का चार्म ऐसा था कि हर एक्ट्रेस उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। एक दिन अचानक देवानंद की मुलाकात जीनत अमान से हुई। जीनत उस वक्त इंडस्ट्री में नई थी और 2-3 फिल्मों में ही काम कर चुकी थी। ये वो समय था जब जीनत इंडस्ट्री में अपनी जड़ें जमा रही थी। उन्हें पहली नज़र में देखते ही देवानंद ने फैसला कर लिया कि जीनत को ही फिल्म में अपनी बहन के किरदार के लिए कास्ट करेंगे। मुमताज़ को भी इस बात से एतराज़ नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि जीनत इंडस्ट्री में नहीं है और वह टॉप की एक्ट्रेस हैं, तो उन्हें फिल्म में ये रोल मिलने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन बाद में मुमताज़ का सपना पूरी तरीके से टूट चुका था। साल 1971 में जब फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज़ हुई तो फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जीनत अमान को हुआ, जबकि मुमताज़ एक तरह से फिल्म में कहीं खोई गई थी। फिल्म का गाना हरे रामा हरे कृष्णा तो उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ था। देवानंद के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद निर्माता निर्देशकों ने देवानंद और जीनत की जोड़ी को तकरीबन दर्जनों फिल्मों के लिए साइन कर लिया था और वह जिस भी फिल्म में नज़र आए वह ज़्यादातर हिट ही साबित हुई थी। आपको बता दें, साल 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में मुमताज़ एक छोटे से रोल में नजर आई थी, जबकि पूरी फिल्म जीनत अमान पर ही आधारित थी और फिल्म में सारी लाइमलाइट भी उन्हें ही मिली थी। इस एक फिल्म से जीनत ने रातों रात मुमताज़ का स्टारडम छीन लिया था। इसके बाद मुमताज़ की जगह जीनत मेकर्स की पहली पसंद बन गई थी और एक से बढ़कर एक हिट देकर वह बॉक्स ऑफिस पर क्वीन बन गई और इस तरह उन्होंने मुमताज़ के स्टारडम को छीन लिया था। हरे राम हरे कृष्ण साल 1971 की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म ने उस दौर में 3 करोड़ रुपए छापे थे। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।